आज के इस सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नीट के पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो नीट 2016 का सवाल है, आ जाओ इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। तो आपको क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45। तो आपको क्या दे दिया, आई दे दिया। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब कौन हो गया, ए। इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन, मतलब डेल एम की बात चल रही है, थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी डेल एम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपका मूव ऑफ द मटेरियल आर। ठीक है, तो प्रिज्म की बात चल रही है तो म्यू निकालने के लिए प्रिज्म फॉर्मूला लगेगा, बराबर। और डेल एम भी तो चाहिए अपने को। डेल एम की क्या कहानी होगी बताओ मुझे, रिलेशन क्या पता है, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा पता है, लेकिन जब ये डेल एम होता है तो आई और ई एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं डायरेक्टली 2i लिख सकता हूं उसको, क्योंकि ई तो गिवन नहीं है ना, आई गिवन है। तो 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ए इधर आ जाएगा डेल्टा मिनिमम। तो फिर डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, 2i माइनस ए। 2 इंटू आई कितना है 45, आई देखो ना, तो 2 इंटू 45 90, माइनस ए 60 हो गया, ये 30 आ गया। तो डेल एम कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री आ गया, खत्म। ठीक है, ऑप्शन मिल गए यहीं पर अपने को, सेकंड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन सॉल्व कर लेंगे। ये प्रिज्म फॉर्मूला क्या है, 30 और किधर है, अच्छा इधर भी है, तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। म्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 साइन ए बाई 2। डायरेक्ट करें अब इसको, ये देखो ए 60 है, 60 प्लस 30 90, 90 डिवाइड बाई 2 45, तो साइन 45 हो गया। ए कितना है 60 डिवाइड बाई 2 30, साइन 30। अच्छा 45 होता है 1/√2 और ये होता है 1/2, अपॉन के अपॉन वाला कहां चला जाएगा, ओके, तो 2/√2 कट करें इसको, √2 √2 है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समटाइम ऑप्शन में एक भी निकाल के आ जाता है, अब यहां पर दोनों जगह 30 30 था तो आपने भी निकाला। क्लियर, आगे बढ़ जाए। अगेन ये नीट 2016 का सवाल है। अच्छा क्या बोला है बच्चों हमको, एक टेलीस्कोप है ना, ऑब्जेक्टिव और आईपीस मालूम है आपको, उनका फोकल लेंथ 40 और 4 दिया हुआ है। तो ये कौन हो गया, पहले बात कर रहा है किसकी, ऑब्जेक्टिव की, एफओ हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, एफई हो गया। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है 200 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, यू होता है। अब यू कौन सा होगा ये अपन बात करते हैं, फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव, तो मतलब यूओ हो गया। द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मतलब लेंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा टेलीस्कोप के लिए मैंने लेंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, एफओ प्लस यूई का मैग्नीट्यूड ना, तो यूई हम लोग निकालेंगे। अच्छा यूई के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको, यूई निकालना पड़ेगा पहले, ओके। तो ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पर है 200 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, ये तो हो गया आपका u जो कि आपका लिखा जाएगा -200, बराबर, ओके। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का यहां पर इमेज बनाएगा, ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बोलो, इधर से बात करेंगे ना, vo रहेगा, बराबर है, और इसके लिए कौन रहेगा, u ही रहेगा।
तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना वीओ प्लस यूई, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पर है? नहीं ना। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता तो एफ ओ प्लस यूई करता मैं। ठीक है, तो मतलब मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? वीओ प्लस यूई का, वीओ तो पॉजिटिव ही आएगा राइट में, इसके लिए राइट में। ठीक है, और यूई आपका नेगेटिव आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले वीओ पता करूंगा, फिर यूई पता करूंगा, दोनों को ऐड कर लूंगा। समझ गए? ओके। वीओ कैसे पता करेंगे? वी का फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट लेंस के लिए? ये पहले ऐसे बता, बाद में ओ तो लगाना ही है। हो गया डन। चलो वैल्यू यूओ के साइन के साथ पुट करना है, -200 इंटू एफओ कितना दिया हुआ है 40, अब +40 रखेंगे क्यों कॉन्वेक्स है। इधर पे हो जाएगा -200 +40, बताओ क्या होगा? -160 -200 इंटू 40, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 50 आ गया। ए वी ओ कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। हो गया सॉल्व। अच्छा, उसके बाद यूई पता कैसे करेंगे? यूई कैसे पता करेंगे? आज मौसम, ओके, ये वाला आपको याद है। अब इसको मैक्सिमम एनलार्ज देखने के लिए आपको क्या करना, क्योंकि और डिस्टेंस आपको दिया नहीं है ना, बराबर है, तो यूई पता करना है। तो ये बेसिकली यूई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा पता है? एफ ई होगा। तो ये बड़ा करके इन्फिनाइट पर आपको दिखाई देगा, बराबर। तो यूई यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होने वाला है? एफ ई। वीओ कितना निकल गया? 50, और ये कितना निकल गया? ये कितना दिया हुआ है? 4, तो ये कितना आ जाएगा? 54 सेंटीमीटर। खत्म, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हो जाता सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट करें। अच्छा, हम लोग ने यहाँ पर सोचो वो एफ ओ प्लस यूई क्यों नहीं लगाया डायरेक्टली? एफ ओ मैं यूज कब कर सकता हूँ? एफ ओ जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो ना। अब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो एफ ओ यूज नहीं होगा, वो वी ओ आएगा उसकी जगह पर। समझे? अगला सवाल, ये वाला क्वेश्चन तो आप बहुत क्विकली कर लोगे। तो मतलब 16 में अगर देखोगे तो कितने क्वेश्चन पूछा है? 3, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन, 6 चौक 24 मार्क का तो इसी से पूछ लिया। लेकिन अभी ऐसा नहीं करेगा, अभी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। चलो बताओ, ये कॉलम दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी बात करना है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर m नेगेटिव है, नेगेटिव है, बराबर है। अच्छा यहाँ पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, तो ये सारा तो कॉनकेव का हो गया। सारा क्या हो गया? याद आ रहा है कुछ? नेगेटिव रहा तो कॉनकेव ही है। पॉजिटिव में मैंने बताया था कॉन्वेक्स कब होगा? जब 1 से छोटा रहेगा। तो ये प्लस और लेस, प्लस हाफ है ना,
तो लेस देन 1 है, पॉजिटिव है, तो ये कॉन्वेक्स के लिए है। तो आप कॉम्बिनेशन चेक कर लो, इन तीनों का कॉन्केव होना चाहिए, यानी 1 का कॉन्केव मिरर, और आपको मैंने बताया था कि जब तक नेगेटिव रहेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और पॉजिटिव वाले में बोलता है वर्चुअल है। ठीक है, तो आप सुनिए बात को, देखो बहुत सिंपल है, नेगेटिव रहा तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव हो गया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेगेटिव नंबर जो है आपका क्या नाम है, वो बड़ा भी, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव वाले में कॉन्केव में एक से बड़ा ही रहता है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव वाला नंबर ही रहता है और वो एक से हमेशा छोटा रहता है। तो आप बहुत ही इजीली आप कर सकते हो, पहले वाले चेक कर लो, कॉन्केव और रियल इमेज, कॉन्केव और रियल यानी बीसी, तो 1 का बीसी मिल गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? दूसरा भी चेक कर लो, 1 इसका सेकंड का क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो कॉन्केव, रियल, तो बीसी बराबर है। अच्छा, इसका +2 है, प्लस है तो रियल क्या नाम है, वर्चुअल रहेगा। हाँ, और उसके साथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स में भी आता है, कॉन्केव में भी, लेकिन मैंने कंडीशन क्या बताया था आपको, हाँ 6 वाले में 1 से ग्रेटर रहता है, समझ में आ रहा है, कॉन्केव मिरर के अंदर, तो ये कॉन्केव का ही है, तो कॉन्केव, और इसके साथ बी के साथ अभी कॉम्बिनेशन चलेगा वर्चुअल यानी बीडी, थर्ड का बीडी है ना। फोर्थ वाला जो है वो +½ 1 से कम वाला कॉन्वेक्स होता है ना, पॉजिटिव है तो वर्चुअल यानी एडी, समझे? अब बीडी पीती तो एडी होगी, ये आपका ऑप्शन सही होगा। समझ गए ये वाला? नेक्स्ट ठीक है, देखो हमारा अगला सवाल किसके बेस्ड बता सकते हो, दो आइडेंटिकल ग्लास है हमारे पास, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f ईच, हर एक का f है ना, स्पेस बिटवीन टू लेंस इज फिल्ड विद वाटर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो मतलब हमारे पास दो लेंस है, इनको बीच में वाटर से फिल कर दिया गया है, तो इसको मैं कैसे समझता हूं कि मेरे पास 3 लेंस है, ठीक है, ये आपका ग्लास है, वाटर है, ग्लास है, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास इसके लिए जो सॉल्व करूंगा इसके लिए भी सेम ही आएगा, ये वाटर वाले के लिए अलग से करना पड़ेगा, तो हम लोग 1/f इसका सॉल्व करते हैं, 1/f किसके बराबर आता है, ये वाला जो रेडियस आएगा r1 बोलेंगे और ये वाले को क्या बोलेंगे r2, साइन आपको पता है कि r1 का क्या आ जाएगा, इस तरफ जाएगा पॉजिटिव होगा, r2 का इस तरफ आएगा तो क्या होगा, और r1 r2 दोनों, क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स बोला है तो दोनों बराबर होंगे, r ले लेता हूँ, फॉर्मूला मेरे पास है, ग्लास के लिए लिखूंगा μg -1 1 साइन कन्वेंशन के साथ में, r1 आपका किसके बराबर होगा, r के राइट साइड में, तो ये +r हो जाएगा, -1 r2 जो है आपका किसके बराबर होगा, -r, माइनस माइनस प्लस, म्यूजी की वैल्यू है 3/2 यानी 1.5 में से 1 गया तो हाफ बचेगा, और ये हो जाएगा 2/r, 2 से 2 कट, 1/r, 1/f इज इक्वल टू 1/r, मतलब f इज इक्वल टू r बोल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, वाटर के लिए सॉल्व करते हैं, इसके लिए 1/f' इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर -1 1/, इसके लिए ये r1 है और ये वाला क्या है r2 है, जो कि लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है नेगेटिव, राइट में जा रहा है पॉजिटिव, तो 1/-r फिर -1/+r, 4/3 -1 ये 1/3 आ जाएगा, और आपका -1/r -2/r हो जाएगा, तो -2/3
3r, ये आपका 1/f' हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो, एफ इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, तीन लेंस का कॉम्बिनेशन 1/f, 1/f', 1/f। 1/f की वैल्यू है 1/r, 1/f' की वैल्यू है -2/3r और 1/r। अब r की जगह f लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर, या पहले r के इसमें सॉल्व कर लो, उसके बाद 1/r प्लस 1/r 2/r। यहाँ पर एक जबरदस्ती स्टेप क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करूंगा तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 3r, 2 3 6 -2 4। ठीक है, अच्छा r किसके बराबर है, f के बराबर है। ठीक है, अभी आपका आंसर आया नहीं है, मुझे f इक्विवेलेंट निकालना है, इन्वर्ट एंडो कर दूंगा 3f/4, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखना अच्छे से। हाँ, अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ याद आ रहा है फॉर्मूला कुछ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ऑफ मटेरियल मीडियम का, रियल डेप्थ अपॉन रियल अपॉन अपेरेंट, मालूम है नहीं मालूम। अच्छा अभी आपको क्या बोल रहा है कि एक आपके पास ग्लास स्लैब है, इसमें यहाँ पर बबल है, हाँ छोटा सा बबल है, आप लेफ्ट से देखते हो, मान लो एक तरफ से देखते हो, वन साइड से देखते हो, तो आपको ये कितना अंदर दिखाई देता है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हाँ नियर द नॉर्मल से, इस 5 सेंटीमीटर डीप। तो मुझे यहां से देखता हूं मुझे कितना सेंटीमीटर अंदर दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है, मतलब ये अपेरेंट है। अच्छा, और फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप, मतलब दूसरी तरफ से देखता हूं तो 3 सेंटीमीटर डीप अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो रियल नहीं है, तो आपको पहले मान लेना कि इसका जो रियल डेप्थ यहां से है, आप मान लो कि ये x है, क्या है, x है, और ये टोटल लेंथ ऑफ द स्लैब आपका l, तो अगर ये l है ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे क्या दिया हुआ है, यहां से देखा तो 5, वहां से देखा तो 3, मतलब बहुत 5 3 कर रहा है या 3 5 कर रहा है ये। ओके, अब मुझे बताओ, ये वाला मेरा एक अपेरेंट डेप्थ हो गया A1, और यहां से देखा तो अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा A2। मतलब आपको मालूम है कि ये दिखाई कहां दे रहा होगा, अपने रियल डेप्थ से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा होगा यहां से देखने पर। यहां से देखूंगा तो ये असल में यहां पर है, लेकिन दिखाई यहां देगा। अच्छा मुझे बताओ 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3 और ये 5 8 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि जो टोटल अपेरेंट डेप्थ है A1 प्लस A2 वो आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का फॉर्मूला है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, है ना। तो मैं अगर अपेरेंट का फॉर्मूला बनाना चाहूं, इसको इधर, तो आपका क्या आ जाएगा, r बाय म्यू हो जाएगा। तो मैं A1 की जगह क्या लिख सकता हूं, R1 बाय म्यू लिखूंगा, क्योंकि दोनों के लिए, दोनों ही सिचुएशन के लिए म्यू सेम रहेगा। तो आप लिखोगे A1 की जगह पर R1 बाय म्यू, और A2 की जगह क्या लिखोगे, R2 बाय म्यू इज इक्वल टू 8। अब बोलेंगे सर R1 R2 किधर है, तो आपने जो ये x माना है और ये l माइनस एक्स माना है ना, तो ये आपका कौन हो जाएगा पता है, रियल डेप्थ है ये, और ये भी क्या है, रियल डेप्थ है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं x बाय म्यू, इधर पे लिखूंगा l माइनस एक्स बाय म्यू। समझ पा रहे हो। अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख के x प्लस एल माइनस एक्स अपॉन म्यू इज इक्वल टू 8, म्यू उधर चला जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 म्यू, म्यू आपका कितना दिया हुआ है 1.5, 15 8 कितना हो जाएगा
बराबर है, राइट साइड से के बाद पॉइंट। ठीक है, तो आपको पूछा क्या था, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब ना, निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो ओके, यहाँ क्या बोल रहा है, a person can see clearly objects only when they are between 50 to 50 and 400 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो फार्देस्ट पॉइंट है वो कितना है, नियर पॉइंट 50 है और फार्देस्ट पॉइंट इसका कितना है 400। मतलब दूर से दूर ये 400 सेंटीमीटर दूर का देख सकता है, बराबर। तो इसको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब ये नजदीक का देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पाएगा, ये इतने के बीच में देख पाएगा प्रॉपरली। तो इसको कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है। क्या है, मायोपिया। कॉनकेव लेंस लगता है, मालूम है सबको, नेगेटिव पावर होता है। अब ऑप्शन में देखो पावर आपका नेगेटिव, दो ऑप्शन है, 50-50 हो गया, बराबर है। अच्छा, कॉनकेव लगेगा वो भी ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पावर निकालना पड़ेगा। कॉनकेव कॉनकेव तो है, ये तो डिसाइड हो गया, बस पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सुनो। सबसे पहले ना इसको समझो आप कि ये दूर से दूर कितना देख सकता है, 400 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको ऐसा लेंस लगा दूं, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर, और उसका इमेज कहां बने, 400 पर। कहां बनेगा, 400 पे बनेगा, तो ये देख पाए, मतलब हमारी आंख देख पाएगी। तो यहां पर पहले सिचुएशन को समझो, आपके पास यहां पर कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और ये आपकी आंख का लेंस है, ठीक है। ये कब देख सकता है, जब ये लेंस क्या करेगा, 400 पर इमेज बनाएगा। किधर पे बनाएगा, 400 पर। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, और ये इसका इमेज कहां बनाएगा, 400 पे बनाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 400 की दूरी पर बनाएगा, 400 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये उस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, तो मतलब इस ऑब्जेक्ट का, सॉरी, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, समझ आ रहा है, और इमेज वो यहां बनाएगा। तो इसका इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा ना, इसका इमेज उसके लिए क्या होगा, मतलब आंख के लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा, जो कि -400 होगा। आई बात समझ में, ये क्या होगा, ओके। हाँ, नहीं, इमेज इन्फिनाइट कैसे हो जाएगा, ये तो पीछे बनेगा ना, अभी रेटिना पे बनेगा, समझ में आ रहा है, ओके। तो अपने को क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, type and the power of correcting lens person has to use will be. तो मुझे बेसिकली इसका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/v। हाँ, नहीं तो फिर आपका नेगेटिव नहीं आ पाएगा ना वो। आप क्या बोल रही हो, इधर पे मैं ये कर दूं, इन्फिनिटी रख दूं, 1/फिर 400, नहीं तो फिर ये नहीं आएगा ना।
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मैं किधर ले लूँ, इन्फिनिटी पर, और इमेज बनाया है यहाँ से, फिर यहाँ से डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना। ये देखो, ये ऐसे होगा ना नज़दीक में, बराबर है, और 400 डिस्टेंस किधर होगा, यहाँ पर कहीं होगा। अब दोनों नज़दीक नज़दीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली अपन सेम मानेंगे, इधर बीच में थोड़ी बनेगा दोनों के। ठीक है, तो आपका जो है वी इन्फिनिटी यू 400, ये इसके लिए, और ये इमेज इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो u इन्फिनाइट कर लेते हैं, और v आपका कितना आ जाएगा, -400। ठीक है, चलो इसमें पुट करो, -400, और u आपका इन्फिनिटी। चलो हो गया सॉल्व, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, आपको मालूम है कि जब आप पावर सॉल्व कर रहे होते हो तो इसको मीटर में लेते हो, तो 1/-4 कर देता हूँ उसको, इज इक्वल टू 1/f। 1/f डायरेक्टली पावर कर देता हूँ ना, पावर निकालना ना मुझे, ये 1/4 मतलब 0.25, तो माइनस डी हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा, 400 पे, और आपकी जो आई का लेंस है वो 400 पे देख सकता है, तो फिर आपको दूर की चीजें दिख पाएंगी, तो इस तरीके से इसको करेक्ट करेगा। समझ गए ना। चलो 17 का सवाल। ओके, तो 2017 के क्या सवाल दिया हुआ बच्चों, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, मतलब आपका ए दिया हुआ है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40, मतलब डेल एम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर पता करना है। अच्छा, मिनिमम डेविएशन में आर वन और आर टू एक दूसरे के बराबर होते हैं, और आर वन प्लस आर टू किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, तो मैं आर वन प्लस आर टू मतलब 2r बोल दूंगा, तो r इज इक्वल टू a/2 हो जाएगा ना। ए कितना दिया हुआ है, यानी 30 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, ज्यादा चिंता वाली बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, तो हमारे पास क्या सवाल है, इसको जरा देखिए। हाँ, अ पर्सन हैज नियर पॉइंट एट 60 सेंटीमीटर, मतलब जो नजदीक का वो देख सकता है, वो कितना डिस्टेंस है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का देख सकता है। फोकल लेंथ आपको पता करना है कि अगर आप, ये आपकी आंख का लेंस है और आपके पास यहां पर दूसरा एक लेंस लगा हुआ है, ग्लासेस सेपरेटेड, अब यहां पर नजदीक वाला है ना, ठीक है। तो अब सुनो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये आपका क्या है, ग्लास है, ठीक है, और ये आपके आई का लेंस है, ये आई है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बोला उसने, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है आंख से, आई से, है ना। तो ये आपका आई है, याद रखो, आई का लेंस है या आई में बात कर रहा हूं। तो ये है 22 सेंटीमीटर पर है। तो एक्चुअल में लेंस से कितनी दूरी पर हुआ, है ना। तो अगर मुझे फोकल लेंथ की बात करना है तो मैं तो यहां बात करूंगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये आंख जो है आपकी, वो कब देख सकती है, जब ऑब्जेक्ट कितने पर हो, 60 सेंटीमीटर पर हो, किधर हो, 60 पर हो। तो मतलब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो देख पाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे फॉर दिस लेंस, और अगर आई से बात करेंगे तो 22 पर है। तो आप मुझे बताओ, रियल में ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां है। ये लेंस इसका इमेज इधर बनाएगा, ये लेंस इसका इमेज कहां बनाएगा, इधर बनाएगा, तब आपकी आंख उसको देख पाएगी। आई बात समझ में। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट यहां है, तो यू आपका कितना हो गया, -20। ये इसका इमेज बनाएगा इधर पे, जो कि आपका नियर पॉइंट है, तो मतलब v आपका कितना हो जाएगा, कितने पर बनाएगा ये, -60 पर बनाएगा। तो आप 60 पर यहां जैसे ही आप दिखाओगे आंख को, तो आंख देख लेगा उसको कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रीड कर पाओगे आप। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब सुनो, मुझे इसका f पता करना है, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, 1/v माइनस 1/u, ये कितना है, -60, ये है -20। इसको शॉर्टकट क्या कर दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर दूं, कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड बाय 60 आ जाएगा, -1 + 3 2, है ना, बराबर। और काटोगे आप, f कितना आ जाएगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आप देखोगे तो मेरा आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि आपको मालूम है कि नजदीक का देखने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कॉन्वेक्स लगाना पड़ता है, इसलिए आंख वाला लेंस है, उसके सामने आपने कॉन्वेक्स बनाया मैंने, तो इसका f 30 प्लस पॉजिटिव आ गया। समझा ये सवाल कैसे करेंगे। चलो इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, आपके पास क्या है, थिन प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री दिया हुआ, मतलब A10 दिया हुआ है, is made of glass of refractive index mu. Thin prism is combined with another thin prism जिसका refractive index 1.7 है, तो mu1 mu2 बोल सकते हो आप। This combination produces dispersion without deviation। क्या, वेरी गुड।
तो आपका यहां पर क्या बोला है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ सेकेंड प्रिज्म शुड बी, क्या हमने इसका शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं किया है? यहां पर क्या बोला है, लेकिन आप समझो, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। हाँ, तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन यानी बेंड नहीं होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, सेकेंड वाला जो आपने पढ़ा था। तो ए डैश का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, म्यू माइनस यानी पहले वाले का -1 इंटू ए और अपॉन म्यू डैश -1। तो यहां पर मेरे लिए म्यू कौन हो जाएगा, ये आपका म्यू हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू डैश हो जाएगा। चलो, और ए की वैल्यू आपकी 10 है, रख दो डायरेक्टली, फॉर्मूला है हमारे पास 1.42 -1 और नीचे 1.7 -1, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 10। 1.42 तो 0.42 हो जाएगा, 1.7 -1 0.7, सही बात है। पॉइंट अगर कट करूंगा तो इधर पॉइंट एक शिफ्ट होगा पीछे, पॉइंट एक पीछे जाएगा ना, इधर भी पीछे लेता, तो 4.2 अपॉन 7 इंटू 10, 6 से कटेगा ना, 0.6 इंटू 10 6, तो आपका ए डैश क्या हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। समझ आ गया, सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, चलो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है बच्चों, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स एल इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर फिक्स एट एक्स डिस्टेंस, beam is reflected back as a spot on scale placed just above the source. When the mirror is rotated through small angle theta, spot of the light is found to move through a distance of y on the scale. अच्छा, आप सुनो, हमारे पास ये एक मिरर है, ओके, आपने एक लाइट यहां से इंसिडेंट करवाना है, इसके नॉर्मली एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है, तो लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी तो इधर ही आएगा, तो अगर मैंने इसके पीछे स्केल रखा हुआ है तो उसके स्केल के ऊपर आएगा उसका स्पॉट। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, इसको थीटा से रोटेट करता हूं, ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो यहां एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो आपको मालूम है कि ये जो रे यहां से टकरा के अब रिफ्लेक्ट होगी, है ना, यहाँ नॉर्मल बनेगा और ये रिफ्लेक्ट होगी, एक मिनट, ठीक है, अगर मैं इधर पे अभी स्केल रखता हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये जो स्पॉट है जो यहाँ बन रहा था यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ओके, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका y, ये वाला डिस्टेंस बोल रहा है कि लाइट का यहाँ से x डिस्टेंस, ये एंगल कितना होगा बताओ, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा, कितना होगा, 2 थीटा होगा। अच्छा, यहाँ पर आप रिलेशन क्या लगा सकते हो, आपको मालूम है ये 90 है, ये एडजेसेंट और ये अपोजिट है, 10 लगा सकते हैं, 10 2 थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल 2 थीटा ही हो जाएगा, है ना, मुझे क्या पूछा था, थीटा, 2 को यहां भेज दो, थीटा इज इक्वल टू y/2x, समझ गए कहानी।
अगला क्वेश्चन। दो 2018। चलो बता सकते हैं क्या डेटा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40। कौन सा मिरर है ध्यान रखना। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपको मालूम है जब इसका एफ लिखोगे कॉनकेव के लिए नेगेटिव लिखोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, नेगेटिव। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अच्छा ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है वहां से 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया है। अब डिस्प्लेसमेंट आगे भी कर सकते हो पीछे भी कर सकते हो। अब उधर आगे बढ़ने का टुवर्ड्स दी मिरर यानी मिरर की तरफ करते हो। देखो आपको मैंने बताया कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट करीब जाएगा तो इमेज पीछे जाएगा, मालूम है नहीं मालूम है। ओके तो क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज आपको पता करना है। तो इमेज कितने से डिस्प्लेस्ड होगा। तो हम लोग सिचुएशन अगर मैं बनाऊं आपके सामने, ये मेरे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर बराबर। फोकल लेंथ आपका ये 15 है, उसका डबल 30 यहां पर कहीं पर हो जाएगा। ये फोकल लेंथ 15 है ना नेगेटिव के साथ में, तो उसका डबल 30 यहां हो जाएगा। और बोला है कि 40 पर ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां पर कहीं पर आपका 40 पर आपका -40 सेंटीमीटर पर कौन है, हाँ तो u इज इक्वल टू -40 है, सही बात है। अच्छा 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कराते हो मिरर की तरफ, यहां तक 30 है तो ये 10 है, सही बात है। अच्छा अगर मैं इसको डिस्प्लेस कराता हूं 20 आगे, कहां पहुंचेगा आप मुझे बता सकते हो, कहां पर आएगा। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका फोकस पॉइंट है। ये 10 है और ये 15 है, हाँ तो इसके बीच में रहेगा, मतलब यहां पर कहीं पर आप इसको डिस्प्लेस करा, तो आपने ऐसे डिस्प्लेस करवा दिया इसको, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका इमेज किधर बनेगा, इस सिचुएशन पर इसका इमेज कहां बनेगा, ये कहां पर है, सेंटर और इन्फिनिट के बीच में, तो यहां पर कहीं पर बनेगा। ओके और फॉर दिस सिचुएशन अगर यहां पर है तो ये इसका इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहां कहीं बनेगा। तो आपको ये निकालना है, तो ये आपका आप मान लो दिस इज योर V1, क्या मान लो उसको V1, और ये आपका क्या है V2। तो आपको पता है ना कौन बड़ा हो गया, V2 बड़ा हो गया, तो V2 माइनस V1 पता करना है। क्या पता करना है, ओके तो डिस्प्लेसमेंट इन जो इमेज का डिस्टेंस है, तो डेल वी आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। तो आप इंडिविजुअली V1 और V2 निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअली कर लो। पहले एक काम करो V1 निकालो, दोनों नेगेटिव आएगा ध्यान रखना, लेफ्ट में बनेगा। V1 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, V के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, V के लिए मिरर के लिए, मिरर है मिरर, शॉर्टकट याद है, सॉरी उफ अपॉन u माइनस एफ, याद है ना शॉर्टकट। इसके लिए ये क्या V1 के लिए U1 हो जाएगा, F1 F2 नहीं रहेगा, वो सेम ही है दोनों के। तो आप वैल्यू पुट कर लो, U1 कितना है, तो 40 बोला था ना, 40 तो -40 इंटू ये -15 -40 माइनस ऑफ -15 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 40 इंटू 15 ऐसे ही रहने दो, प्लस -40 कितना हो जाएगा बच्चों, -25 बराबर। तो कितना आ गया -24। चलो ऐसे V2 पता करो, अच्छा पहले तो बताओ U2 क्या होगा, 20 होएगा ना, क्योंकि आपने 20 डिस्प्लेस करा तो पूरा 40 पे था, तो ये कितना आएगा 20 आएगा, तो U2 आपका हो जाएगा -20, ठीक है। तो यहां पर रखते हैं -20 इंटू -15 -20 प्लस
तो -5 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, -20 + 15 हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस कट हो गया, चौक 20, 15 चौक 60, -60 आ गया बच्चों। कितना आ गया? अब आपको डिफरेंस निकाला, मैग्नीट्यूड लो सिर्फ, 16 में से 24 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 36। तो डेल वी आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ V1 का 60 माइनस 24। तो इसका मतलब इमेज कितना डिस्प्लेस्ड होगा अपनी जगह से? 36 सेंटीमीटर हो, खत्म। और अवे जाएगा कि टुवर्ड्स जाएगा? अवे जाएगा। तो यहां से अवे टुवर्ड्स का फंडा अगर पता है तो आप 50-50 ऑलरेडी कर लोगे। ये देखो यहाँ पर अवे बोल रहा है, अवे बोल रहा है, इधर दोनों ऑप्शन में क्या बोल रहा है? टुवर्ड्स। तो ये तो गलत हो गया, टुवर्ड्स तो जाएगा ही नहीं, अवे जाएगा। अब इन दोनों में 30 और 36 में 36, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या बोला है? प्रिज्म की बात चल रही है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? √2। एंगल ऑफ प्रिज्म ए ना, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोले, एंगल ऑफ प्रिज्म बोले से। वन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर इनवर्ड्स। मतलब ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये तो आपका रफ सरफेस होता है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। तो इसको दोनों में से कोई एक, मैं इस तरफ वाला बात कर लेता हूँ। ये आपने कैसा बना दिया? एक मिरर बना दिया इनवर्ड, मतलब अंदर से मिरर होगा, यानी बाहर से आपने कोटिंग चढ़ा दिया, बाहर से कोटिंग चढ़ा दिया, मतलब अंदर से रिफ्लेक्टिंग होगा। ठीक है, फिर क्या बोला? बाय सिल्वर कोटिंग। A beam of monochromatic light entering the prism from other face will retrace its path। मतलब यहां से आने वाली जो रे है, जब ऐसे जाती है तो ये रिट्रेस करती है अपना पाथ, यानी जैसे जाती है टकरा के वैसे ही पलट जाती है, मतलब जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से पलट जाती है। आई बात समझ में? अच्छा, अब पूछा क्या है, देखो जो एंगल जो आपको दिया गया ना, उसी बेस पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिज्म इज, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा रिट्रेस वाले में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सुनो, और क्या दिया हुआ है इसके अलावा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अच्छा, ये सिचुएशन को अगर आप देखोगे ना इधर पे, ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, तो रिट्रेस कब करता है मालूम है? जो एकदम परपेंडिकुलरली आके करता है। तो मतलब यहां एंगल कितना होगा? 90 होगा। ये बात समझ में आ गई रिट्रेस में? अच्छा, ए कितना बोला है अपने को? ये 90 हो गया, ये आपका 30 हो गया। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 90, ये 30 है, तो ये कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। अच्छा, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 30। अच्छा, अब हमारे लिए सिचुएशन आसान है, ये आई है और ये आपका आर है ना? स्नेल्स लॉ लगाना है सिर्फ। ठीक है, देखो इधर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर का 1 इंटू स्नेल्स लॉ कैसे लगाए? साइन ऑफ आई। तो हम लोग कैसे लगाएंगे इसको स्नेल्स लॉ? 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये दिया हुआ है √2। तो अभी म्यू लिख देता हूं फिलहाल, या आप डायरेक्टली नंबर लिख सकते हो, √2 इंटू साइन ऑफ आर। ठीक है, आर की वैल्यू लिख दो 30। तो क्या होने वाला है बच्चों? ये √2 साइन 30 1/2, और इधर पे साइन आई बचा। इसको काटूंगा तो मालूम है √2 जा, तो 1/√2 हो गया कि नहीं? अब साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? 45 पे, तो खत्म हो गया, आई आपका 45 आ गया।
समझे सवाल कैसे करना है? तो पूरा डायग्राम बेस्ड है, ज्योमेट्री प्रॉपर बनाओगे तो आपको एंगल समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट, ये वाला। इसको यही आंसर कर सकते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है आपके पास, हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इसका बहुत ज्यादा है, लार्ज, और हाई एंगुलर रिजोल्यूशन। एंगुलर रिजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर से कर सकते हो आप, एंगुलर रिजोल्यूशन थीटा, फॉर्मूला एपर्चर अपॉन, या डी भी लिखते हैं, 1.22 लैम्डा। डी भी लिखा करते हैं ऐसे, डी मतलब एपर्चर होता है। अच्छा, एपर्चर क्या होता है? जैसे मेरे पास ये लेंस है ना, उसमें कितने हिस्से से लाइट एंटर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरे हिस्से से लाइट आ रही है ना, एंटर कर रही है, तो ये जो उसका डायमीटर रहेगा वही मेरा क्या होगा? एपर्चर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, इसको इतना हिस्सा पैक कर दिया, पैक कर दिया, और इतने से ही सिर्फ लाइट एंटर कर रही है, तो ये आपका इतना ही डायमीटर होगा, फिर ये एपर्चर कहलाएगा। तो एपर्चर क्या होता है? वो डायमीटर, हाँ, जितने एरिया में से आपका क्या हो रहा है, लाइट एंटर कर रही है, उसका जो डायमीटर होगा वही आपका एपर्चर होता है। समझ गए बात को? अच्छा, तो अब मुझे बताओ, मैग्निफिकेशन में आपको याद है मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था टेलीस्कोप में? एफओ अपॉन यूई है ना, और एफओ अपॉन एफई, नहीं? अच्छा, ये किसका फोकल लेंथ है? ऑब्जेक्टिव लेंस का, या ऑब्जेक्ट लेंस का, है ना, जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है। तो अब इस बेसिस पर आप यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करो कि लार्ज, ये दोनों लार्ज होने के लिए, मैग्निफिकेशन बड़ा होने के लिए, एंगुलर रिजोल्यूशन बड़ा होने के लिए, व्हेन इट हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ, लार्ज फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट का ज्यादा रहेगा तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, और ठीक है, एंड लार्ज डायमीटर, उसका डायमीटर ज्यादा रहेगा, यानी अपर्चर ज्यादा रहेगा तो भी ज्यादा रहेगा एंगुलर। याद रहेगा? फॉर्मूला एकदम फॉर्मूला बेस्ड आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रैम्बो के बारे में, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विद रैम्बो। चलो, रॉन्ग चूज करना है, हाँ, रॉन्ग। तो थियोरेटिकली यहीं कंप्लीट कर लेते हैं इसको। When the light rays undergo two internal reflection in water drop, secondary rainbow is formed. दो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो सेकेंडरी बनेगा ना, सही है। ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स्ड इन सेकेंडरी रेनबो, सही है। एन ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, बैक होना चाहिए ना, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। और यहां पर क्या बोला? रेनबो इज अ कंबाइन इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सन, सही बात है। चलिए, इस सवाल में क्या बोल रहा है बच्चों, देखेंगे जरा। दो हमारे पास सिमिलर थिन पतले इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ फीच नहीं है, एफ ईच, ओके, तो मतलब हर एक का फोकल लेंथ एफ एफ है। कैप्ट कोएक्साइली, मतलब उनका जो एक्सिस है वो सेम है, और इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सच दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज एफ वन। अच्छा, दोनों को ऐसे रखा है, इनका इंडिविजुअली एफ एफ है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा?
F1 हो जाएगा। अच्छा, व्हेन द स्पेस बिटवीन टू लेंसेज फिल्ड विथ, ठीक है, यहाँ पर कोई गायोरिन क्या है, ग्लिसरीन होगा, ग्लिसरीन होएगा, ग्लिसरीन रहेगा, विच हैज सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है 1.5, जैसा इन लोग का होता है ग्लास का, एज दैट ऑफ ग्लास, देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज F2। मतलब कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया अभी, कि यहां पर आपने क्या कर दिया है, ग्लिसरीन भर दिया, F2 हो जाएगा, बराबर, ओके। अच्छा, ये वाले केस में क्या होने वाला है, F1 एक्चुअल में किसके बराबर आएगा, हाँ बोलो, F/2 हो जाएगा डायरेक्टली। कैसे मालूम है ना, F इंटू एफ, दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइड में दोनों को प्लस, तो बेसिकली F/2 आ जाएगा ये आंसर। ये आपका कौन आ गया, F1। इधर क्या होगा, अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, लेकिन ये कौन है, कॉनकेव, कॉनकेव बन जाएगा ना, तो इसका -1/f हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ना, और कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका क्या नाम है, फोकल लेंथ हो जाएगा, हाँ तो इसका हो जाएगा, देखो मैं टोटल F2 कैसे सॉल्व करूंगा, 1/F2 कैसे सॉल्व करूंगा, 1/f पहले वाले का, दूसरे वाले का -1/f हो जाएगा, क्यों, रीजन समझ में आ रहा है, तीसरे वाले का फिर से 1/f, एक ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बोलो सही है, तो F2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा डायरेक्टली, 1/F2 इज इक्वल टू 1/f, यानी F2 इज इक्वल टू f। अच्छा, अब मुझे क्या पूछा हुआ है, बराबर, तो यहाँ पर रेशियो निकालना है F1 डिवाइड बाई F2, F1 इज F/2, और ये F से F कैंसिल हो गया बच्चों, 1/2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1:2। समझ गए डायरेक्ट, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये तो थियोरेटिकल है, डायरेक्ट कर लोगे, है ना, क्या बोला उसने, TIR की बात चल रही है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल, तो आई जब IC हो जाता है तो आपका R कितना होता है, 90 होता है, तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बोला है, 90, खत्म, सीधा सीधा हो गया सॉल्व, ठीक है। इसका आंसर कौन बताएगा, अच्छा आपके पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका पावर कितना है, P है, इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाल्व्स, दो हिस्सों में बांटा है, कैसे काटा है ये देख लेना, बाय अ प्लेन कंटेनिंग, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस, मतलब प्रिंसिपल एक्सेस के प्लेन में ऐसे कट किया, तो अगर मैं ऐसे कट करूंगा, इसके जो दो हिस्से बनेंगे ऐसे, तो आपका फोकल लेंथ नहीं बदलता, तो पावर भी, तो इसका भी पावर P रहेगा, इसका भी पावर P रहेगा, समझ आ रहा है, तो द पावर ऑफ वन पार्ट विल बी, खत्म। अच्छा, इसमें अगर ऐसा सवाल बोलता है कि इसको कट करके आपने इसको कांटेक्ट में कर लिया एक दूसरे के ऐसे, है ना, इसका पावर P, इसका पावर P, अब टोटल पावर क्या हो जाएगा इसका, कॉम्बिनेशन का क्या होगा, एक का P रहेगा, हाँ कैसे, ऐड होता है ना पावर, तो P+P 2P हो जाएगा, ठीक है, खैर वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशन का भी सवाल बन सकता है, हाँ अब इसने बोला है लेकिन स्पेसिफिकली कि वन पार्ट का क्या होगा, तो P होगा। चलो नेक्स्ट,
नीट 2019। क्या बोला है? अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ दिस, ठीक है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सरफेस इज डबल। अच्छा, एक दोनों में से एक का जो आप क्या करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डबल है, मतलब एक का आर है तो दूसरे का 2r है, ठीक है। फाइंड द रेडियाई ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको दोनों रेडियाई पता करना है, एक आर है एक दूसरा 2r है, तो आर कितना है 2r, तो आपको पता चल जाएगा डबल होगा उसका। आप नंबर में भी देख रहे होंगे तो ऐसे ही दिया है आपको, ठीक है। तो पहले पहले क्या होगा, सिंगल होगा फिर डबल होगा। अब यहाँ डबल और फिर सिंगल दिया हुआ है, देखो ऐसे सिंगल डबल, ये वाला करेक्ट लग रहा है, सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। अब तीन ऑप्शन, पहला वाला नहीं होगा, हाँ। अच्छा, फाइंड द रेडियाई हो गया, और क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज दिस। क्या कर सकते हैं हम लोग, मेरे पास लेंस है, ये वाला मेरा आर ले लो, इसको क्या ले लो, 2r। अब प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर लिखो उधर पे। 1/f का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों इसके लिए, म्यू माइनस वन, वेरी गुड, म्यू माइनस वन, और इधर पे 1/r1। तो अब ये पहला मेरा r1 है जो कि राइट साइड में बनेगा, तो 1/r हो जाएगा, फिर माइनस 1 ये किधर आएगा, लेफ्ट में, समझ गए, माइनस माइनस प्लस 1/2r, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलो म्यू कितना है 1.5, 1.5 माइनस 1.5 मतलब 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, इधर पे अगर जबरदस्ती स्टेप करूंगा, ठीक है, तो क्या होने वाला है, नीचे 2r हो जाएगा, और 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा, बराबर। तो 3/4r, ये आपका 1/f हो गया। f की वैल्यू दिया हुआ है ना, कॉन्वेक्स है ना, 1/25। बोलो इतना समझ में आ गया। मुझे अगर r मिल जाएगा तो 2r भी निकाल लूंगा, r को यहाँ भेज देता हूँ, 25 को वहां भेज देता हूँ, क्या बन जाएगा बच्चों, r इज इक्वल टू 25, 3 × 75, और अपॉन में 4, काट डालो उसको, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, ठीक है, 4 8 ज़ा 32, 4 बचा, और सॉरी 32 ना, 3 बचा, 28, 2 बचा, 5 ज़ा, आ गया। तो पहला 18.75, उसका डबल कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, थर्ड ऑप्शन। मतलब साइन बराबर लो, प्लस माइनस ऐसा रहेगा, उस तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव आएगा, इस तरफ बनेगा तो नेगेटिव, साइन बराबर लो। नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा देखो। रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म, मतलब आपका थिन प्रिज्म ही है ना, स्मॉल एंगल प्रिज्म बोल रहे हो, तो विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। अच्छा, क्या समझ में आया बच्चों, मेरे पास एक थिन प्रिज्म है, लाइट एंटर करा, ओके, यहां से कुछ आई बना के, और जब इमर्ज हुआ तो ये कैसे निकल रहा है, नॉर्मली निकल रहा है, मतलब इधर पे 90 एंगल हो, समझ आ रहा है, ओके।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ, अच्छा नॉर्मली कब निकलता है मुझे बताओ, जैसे एक ग्लास है, ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे एंटर करती है तभी तो अलोंग दी नॉर्मल जाती है ना, और अगर अंदर से भी आ रही है अलोंग दी नॉर्मल तो अलोंग दी नॉर्मल ही जाने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, हाँ यहां से जब ऐसे बाहर निकलेगी तो ये, आप पूरे प्रिज्म में याद करो ना ये कहानी क्या थी अपनी, याद आ रहा है कुछ, ये होता था R2, ये होता था R1, हाँ तो ये नॉर्मली आ रहा है मतलब अलोंग दी नॉर्मल है ये, तो आपकी R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ R1 प्लस R2 क्या होता है, A होता है, R1 प्लस R2 होता है A, लेकिन आपको समझ में आ गया ये नॉर्मली जा रहा है मतलब R क्या होने वाला है, सेकंड वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होने वाला है, जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो, यानी R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, समझे। अच्छा और A की वैल्यू, अच्छा अपने को इसमें ही करना है ना, चलो कोई बात नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस नियरली इक्वल टू, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसके अंदर ये लगाऊं, ये वाले सरफेस में ये नॉर्मल है आई, और ये आपका R1, और R1 इज इक्वल टू आपका A है, क्यों A हो गया ये समझ में आ गया ना। अच्छा स्नेल्स लॉ लगा लो, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1, तो 1 इंटू क्या बोलूंगा साइन आई, ठीक है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू रहेगा, और साइन R1, R1 इज इक्वल टू A है ना। अच्छा फॉर स्मॉल एंगल साइन A इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू A, और साइन आई क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन ये, ओके। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, कितने डिस्टेंस पर 1.5 टाइम्स ऑफ एफ, तो मतलब आपको डिस्टेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ एफ दिया हुआ है, द इमेज विल बी एट डैश एफ, तो इमेज जहां बनेगा वो भी एफ टाइम्स आपको बात करना है, तो मेरे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अब आपका ये एफ होगा कि नहीं, इसके 1.5 गुना पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब आप मान लो यहां पर कहीं पर माइनस यू इज इक्वल टू लिखूंगा मैं माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ एफ, ये आपका यू है, ठीक है। देखो एफ का डबल अगर मैं बात करूं तो 2f, एक मिनट रुको, 1.5 गुना बोला ना, तो 2f यहां पर कहीं पर होगा और 1.5 यहां कहीं होगा, ओके ऐसे कर लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है u इज इक्वल टू माइनस 1.5, ठीक है। इमेज कहां बनता है जब, बताओ मुझे, 2f और f के बीच में जब होता है तो इमेज कहां बनता है, बियॉन्ड 2f बनता है, तो इमेज आपका यहां पर कहीं पर बनेगा, v आपका क्वेश्चन मार्क, बराबर है। अब देखो ये आपको ये बात समझ में आ रही है कि 2 के बियॉन्ड बनने वाला है, अब 4 ऑप्शन में 2 के बियॉन्ड में ज्यादा नंबर 2 ही है, अब वो नेगेटिव होगा आपको मालूम है कि लेफ्ट में बनने वाला है, तो आपका बिना सॉल्व किए बी ऑप्शन इज करेक्ट, समझ रहा है। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहोगे
तो यहाँ पर आपका v इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मिरर के लिए यू एफ अपॉन यू माइनस एफ है, सही बात है। अच्छा u हमारा कितना है, -1.5 एफ इंटू एफ अपॉन -1.5 एफ। अच्छा f की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो नेगेटिव रखूंगा, माइनस एफ, एफ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस एफ। और यहां पर भी जब मैं माइनस ऑफ माइनस एफ करूंगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना अपने को। एफ नेगेटिव क्यों रख रहा हूं मैं, एफ की जगह माइनस एफ क्यों रखा हूं, कॉनकेव है, कॉनकेव में नेगेटिव होता है। तो आप क्या करोगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस, -1.5 और +1f, -0.5f और ऊपर 1.5f इंटू एफ, एफ से एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा 1/2 है ना, ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, -3 आ जाएगा आपका आंसर, 3 टाइम्स ऑफ एफ। हाँ ये क्या बचा हुआ है, खत्म। और ये बिना सॉल्व करके भी ये वाला आंसर आप कर सकते हो, 2020 का सवाल। नेक्स्ट, चलिए क्या बोला बच्चों, इफ द क्रिटिकल एंगल मतलब आईसी टीआईआर के लिए फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 45, तो ये आपका आईसी हो गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, सुनो आपको क्रिटिकल एंगल का कोई फॉर्मूला याद है, आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ओके, या साइन आईसी इज इक्वल टू 1/μ, पता है ना। अच्छा म्यू क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/v, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, म्यू की जगह जब c/v पुट करूंगा तो v ऊपर चला जाएगा ना, तो इधर पे आ जाएगा v/c और ये साइन आई, समझे। अब आपको v पूछा हुआ है ना, c को यहां भेजना है सिर्फ, तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, c इंटू साइन आई। चलो c की वैल्यू पता है आपको, बराबर साइन एंगल कितना बोला है आपने को 45, साइन 45 1/√2 होता है, तो आपका आंसर आ गया 3/√2 10⁸ मीटर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो वेव ऑप्टिक्स नेक्स्ट इसमें ले लेंगे। चलो ये खत्म हो गया। अच्छा ये आप लोग ने अभी इंटीग्रेटेड वालों ने देखा भी नहीं होगा, और स्पैरोमीटर मालूम है आपको क्या होता है, स्पैरोमीटर, हाँ मैंने नहीं नहीं, सपने में देखा है। स्पैरोमीटर याद रखो, सुनो देख लो, अगर आप चाहिए तो फोटो सर्च करके चेक कर लो एक बार, ऐसे 3 टांग वाला रहता है, ठीक है, ऊपर से सर्कुलर रहेगा, दिखाई दे रहा है, सब लोग एक बार देख लो स्पैरोमीटर क्या होता है। ये मैंने अगर पढ़ाया रहूंगा तुम लोग को उसके पे तो बताया दिखाया रहूंगा। अरे एरर वाला जब टॉपिक पढ़ा रहा था ना मैं, वर्नियर वगैरह, तो मैंने दिखाया हूँ तुम लोग को स्पैरोमीटर क्या होता है। तो स्पैरोमीटर क्या होता है समझ लो, स्पैरोमीटर ठीक है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करता है। क्या मेजर करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी तुम लोग को मालूम है ना, लेंस का ये वाला पार्ट, उसका रेडियस कितना होगा, समझ आ रहा है? तो हमारे पास अगर कोई अननोन रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला लेंस है, तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? स्फेरोमीटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब पढ़ो इसको और आंसर करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है क्या? नहीं। फोकल लेंथ? नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस। ठीक है, एपर्चर तो डायमीटर होता है, डायमीटर मेजर करने के लिए नहीं इस्तेमाल। समझ गए? ध्यान रखना। अब ये कैसा है कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन अपने को भी तो आना चाहिए, तुमको भी तो पता रहना चाहिए क्या ही। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिन्होंने अच्छा, कई मरतबा प्रैक्टिकल करने के बाद भी मालूम नहीं रहता कि हम निकाल क्या रहे हैं, बस सर ने बोला है, टीचर ने बोला है, कर रहे। तो उससे क्या निकालते समझ में आ रहा है? स्पेरोमीटर से, याद रखिए। चलो ये वाला, पावर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर। पावर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब दोनों सरफेस का ये कितना है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, बस साइन याद रखना है, ये वाला +10 होगा और ये वाला -10। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंसेज, मतलब अपने को क्या पता करना है? म्यू पता करना है। ठीक है, अच्छा ये वाले केस में आपको फॉर्मूला मालूम है, 1/f वाला, है ना, बराबर। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r माइनस 1/-r, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 2/r लिख दूं, डायरेक्ट समझ में आएगा ये। 1/f की जगह आप डायरेक्टली पावर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना, f उसमें फिर मीटर में होता है, f मीटर में होता है। ठीक है, तो अगर पावर में डायरेक्ट 10 लिख रहा हूं, मतलब अब मीटर में कहानी चलेगी, यहाँ राइट साइड में जो भी होगा, इसका मतलब ये है कि म्यू -1, म्यू तो पता करना है अपने को, 2/r की वैल्यू जब रखूंगा मैं 10 सेंटीमीटर, तो आपको लिखना पड़ेगा 0.1। 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया? 0.1, और पावर आपका कितना है? 10। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ये 0.1 को इधर भेजूंगा, है ना, तो 1 हो जाएगा, फिर ये 2 नीचे 1/2 आ जाएगा, ये म्यू -1, समझा डायरेक्ट? ठीक है, 0.1 इंटू 10 1, फिर डिवाइड बाय 2, म्यू -1 इधर आया तो 1 + ½ 3/2। ऑप्शन कौन सा सही है? समझ में आ गया? तो आपका मुंह बराबर 3/2 आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल। ये 2020 का सवाल। तो आपने अभी देखा होगा कि 1/f जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला जो फॉर्मूला है ना, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 माइनस, बहुत यूज हो रहा है, कितने सारे क्वेश्चन में अपन ने यूज किया ये वाला। नीट 2021 का सवाल है, देखो, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ, अच्छा ए कॉन्वेक्स लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और सेकंड है बी, उसका 5 सेंटीमीटर, केप्ट अलोंग सेम एक्सिस विद d distance between them. If the parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then distance D. अब सुनो बात को, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है अपने को? मेरे पास ये एक लेंस है और ये वाला एक लेंस है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ 20 है और इसका दूसरे वाले का कितना है? 5। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ही लेंस इस्तेमाल करता हूं,
तो ये रे ऐसे आएगी, है ना, और इसका फोकस पॉइंट फॉर एग्जांपल इधर है, तो ये यहां फोकस कर देगा उसको, पैरेलल रेज आएगी यहां फोकस कर देगा। अच्छा, हमने क्या किया, ठीक है, दूसरा लेंस इस्तेमाल किया। ओके, हाँ अभी ये उन्होंने कॉनकेव बोला है ना, मैंने कॉन्वेक्स बनाया था, सॉरी। तो दूसरा लेंस हम लोग ने इस्तेमाल किया, इसका काम क्या होता है, डाइवर्ज करना। तो इसने कन्वर्ज किया और इसने डाइवर्ज कर दिया। इसने कन्वर्ज किया, ये ऐसे आ रही थी, कन्वर्ज किया और ये वाला बीच में लगा दिया, ये इसको क्या कर देगा, डाइवर्ज। ऐसे डाइवर्ज करता है कि ये कैसे जाने लगती है, पैरेलल हो जाती है। अच्छा मुझे बताओ, ये पैरेलल कब करता है, मतलब किस, पैरेलल कैसे करता है, फोकस से आ रही होती है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर समझो, तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ओके, इधर देखो मैं कैसे समझा रहा हूं। इस लेंस के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज इधर है ना। ये वाले लेंस के लिए उसका इमेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसको ये वहां से आने वाली रे को ऐसा कर दे रहा है, तो ये फोकस पर है, मतलब ये पॉइंट इसके लिए क्या है, फोकस पर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ किसके लिए, कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ कॉनकेव हो जाएगा, है ना। और ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ कॉन्वेक्स हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में। अब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, बहुत आसान है। ये कितना वैल्यू दिया हुआ है ना, और ये कितना है 5। तो 20 में से अगर मैं 5 निकाल देता हूं, बराबर ना, नहीं तो अपन डिस्टेंस लेंगे ना, डिस्टेंस निकालना ना अपने को। तो अगर मैं इसमें से ये निकाल दूं तो आपको समझ में आ रहा है ये बचेगा। तो आपका डी कैसे निकलेगा, समझ रहे हो। तो ये वाले केस में डायरेक्ट आप याद रखना, कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन डायरेक्ट क्या, डी इज इक्वल टू आप क्या करोगे, एफ कॉन्वेक्स माइनस एफ कॉनकेव कर दोगे जब भी ऐसा सवाल आएगा। तो 20 माइनस 5, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। समझ आ गया। तो जब भी आपको ऐसा बोलेगा ना कि एक लेंस ने कन्वर्ज किया, दूसरे वाले ने, मतलब पैरेलल रेज आ रही थी, तो दूसरा लेंस लगाने पर वापस से वो पैरेलल हो जा रही है, तो समझ जाना ये सिचुएशन है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कॉम्बिनेशन है, और उसमें डायरेक्टली एफ कॉन्वेक्स माइनस एफ कॉनकेव कर देना। ओके, इधर सुनो, सिचुएशन आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर ये लाइट ऐसे फॉल कर रही है, कैसे फॉल कर रही है, नॉर्मली। अच्छा मुझे बताओ, नॉर्मल बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे ना आप, तो अलोंग द नॉर्मल आएगा तो आपको मालूम है बेंड तो होता नहीं है, तो ये सीधा सीधा जाएगा, मतलब लाइट यहां से आने के बाद ऐसे जाएगी, सीधा सीधा, विदाउट बेंडिंग, ऐसे, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज दिस। यहां पर नॉर्मल बनाऊंगा, ये रे आई, यहां पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहूंगा अगर यहां से जा रही है तो। अच्छा यहां से आपको पता है कि बाहर जाएगी तो अवे बेंड होगी ना, ये एंगल कौन होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये 60 है, ये 90 है, ये बताओ कितना होगा, 30 होगा, वेरी गुड। अच्छा ये कितना होगा, 90, 30 90, बताओ ये कितना होगा, बताओ ये कितना होगा, ठीक है। अब आपको ये अंदर का ये वाला एंगल पता चल गया, बाहर वाला पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे सुनो, 1 इंटू साइन ई बोलूंगा ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस है ना ये, साइन ई इज इक्वल टू √3 इंटू साइन, डायरेक्ट नंबर लिखो आप 30, है ना। तो ये साइन 30 कितना होता है,
1/2, तो ये √3/2 हो गया। अब साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? जब ई जब कितना होगा 60 होगा। तो हो गया सॉल्व। समझ गए? वो भी जाना है दिल के दिन हो गई शाम जाने तो जाना है। चलिए अभी थियोरेटिकल है, कौन बताएगा इसका आंसर? लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, है ना। सिंस मतलब फोकल लेंथ अगर ज्यादा है ऑब्जेक्टिव का तो मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होगा, है ना। और लार्ज अपर्चर मतलब डी ज्यादा है तो एंगुलर या हाँ रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा रहेगा। ओके, तो बताओ लार्ज अपर्चर कंटिन्यूज टू बी टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेजेस। मतलब अगर लार्ज अपर्चर रहेगा तो जो इमेज बनेगा उसकी क्वालिटी और विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। सही बोल रहा है। लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर। मतलब अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो लाइट ज्यादा गैदर होंगी, आपस में जमा होंगे, है ना। लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रेजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन पावर भी तो ज्यादा होता है अगर डी ज्यादा होता है तो, या ए ज्यादा होता है तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। चलो ये वाला करके बताओ। इसके अंदर होने वाला क्या है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये कहां पर है ऑब्जेक्ट आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो आपको मालूम है कि ये लेंस के लिए किधर पे बनेगा? अगर ये मिरर नहीं होता तो कहाँ बनता? इधर ही बनता, 60 पर बनता। ठीक है, लेकिन ये मिरर होने की वजह से यहां से जो रे आएंगी ऐसे, ठीक है, वो इधर जाने की बजाय, है ना, इससे टकरा जाएगी। ठीक है, ऐसे जाके इधर बनाती थी लेकिन वो नहीं बनाएगी। ठीक है, तो ये इधर टकरा के इधर आ गए तो इमेज यहां बना। ठीक है, अब फाइनली इस पॉइंट से यहां पर तो इमेज बना, लेकिन अब क्या करेंगे, ये वाला लेंस इस इमेज के लिए, ये इमेज जो है ना एक ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगा, इसका फिर से इमेज बनाएगा। मतलब यहां से रे अब इसकी तरफ ट्रैवल करेगी। इसको मैं दूसरे इससे बताता हूँ। अब रे यहां ट्रैवल कर रही है ऐसे। ठीक है, जैसे भी यहां पर ट्रैवल करेगी। ओके, और ये आपका क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा ना। ठीक है, ऐसे कुछ कन्वर्ज करेगा इसको, ऐसे कुछ कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ऐसे कुछ कन्वर्ज करेगा। अब मुझे बताओ, आप यहां से देख रहे हो बराबर, तो आपको लग रहा है कि ये वाली रे आ रही है ना फाइनली। ठीक है, तो ये आपको क्या लगेगा कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? ये आपको लगेगा यहां से आ रही है। समझ में आ रहा है? नहीं, तो हम लोग अभी ये कैलकुलेट, यहां से देखने के बाद मुझे फाइनल इस ऑब्जेक्ट का मुझे इमेज कितनी दूरी पर दिखाई देगा, ये कैलकुलेट करूंगा। वो आने वाला है आपका 60, जिसमें से ये कितना आएगा 40, तो मिरर से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर इट वुड बी वर्चुअल, और मिरर के अंदर बनता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। समझे? अच्छा, कैलकुलेशन अगर बात करोगे तो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले आप ये निकालोगे कि 60 सेंटीमीटर अगर मिरर नहीं रहता तो कहाँ बनता? 60 पर बनता, है ना। मिरर होने की वजह से अभी ऐसे समझ में आ गया ना वैसे।
ठीक है, इसके सॉल्यूशन में आप लोग देख रहे हैं नेगेटिव करके सॉल्व किया हुआ है। रे यहाँ से लेकर जाके फिर वो नेगेटिव -60 आया, तो वो राइट साइड क्यों लिया गया -60? क्योंकि रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट, तो ये वाला 60 कहलाएगा। चलो एक काम करता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस एफ ना, लेंस -60 और f आपको कितना दिया हुआ है 30, -60 + 30। पहले आपका v पॉजिटिव क्यों आया? इस लेंस के लिए रे यहाँ से आ रही है, यहाँ बना 60 पे बनेगा अगर मिरर नहीं होता तो। अच्छा, मिरर के होने की वजह से क्या हुआ कि ये इधर बन जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया। अभी कितनी दूरी पर रिफ्लेक्ट कर गया, कितने पर आएगा? ये यहाँ 20 पर बनता, लेकिन ये कितने पर बना है अभी यहाँ से? इसको इन्होंने कैसे डिस्टिंग्विश किया हुआ है? -20 कैसे डिसाइड किया? रियल इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर अच्छा, ये रास्ता आपका ऐसा होगा ना इधर पे, तो एक्चुअल में ये किधर पे बनेगा? यहाँ से 20 है ना, तो ये भी कितना होगा 20 होगा। तो अभी सेकंड केस है, यहाँ पर आपका पहला इमेज बना है रियल। कैसा बना है? रियल। फाइनल वाला आपने को पूछा है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कौन सी होगी? जो यहाँ से देखोगे आप, और वो किधर होगी? बिहाइंड द मिरर होगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ सेकंड केस में अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास लेंस है, यहाँ पर मेरा इमेज बना है, इस इमेज से हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो रे ऐसे आएगी और ये क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी। अब हमको क्या लगेगा, ये रे कहाँ से आ रही है भाई? यहाँ से आ रही है हमको लगेगा ना, और हमको ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ था वो अब मिरर के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब सुनो, ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया? u इज इक्वल टू 20। अब रे ऐसे जा रहा है ना, जिधर से रे आ रहा होता है उस तरफ नेगेटिव लेते हो, याद करो लेफ्ट से जब आ रहा होता है तो इस तरफ का नेगेटिव, उस तरफ का क्या हो जाता है? अब रे वहां से आ रही है तो उस तरफ के सारे डिस्टेंसेस, रे वहां से आ रही है वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ये वाले क्या हो जाएंगे? तो मेरा u अब की बार क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। और यहाँ से देखने पर मुझे इमेज तो यहाँ मिल रहा है ना, v आपका ये भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन आपने को पता नहीं है, समझे? तो v कैसे पता करेंगे? यहाँ पर v इज इक्वल टू अगेन लेंस है, चलो तो u कितना है? -20, f वही रहने वाला है 30, u -20 कितना आ जाएगा? ये +10 कैंसिल, 3 2 6 -60 आ गया। अब -60 आप बोलोगे कि इधर पे होगा, नहीं, सेकंड केस में रे ऐसे चल रही है ना, तो इस तरफ वाला ये आपका -60 हो गया, समझे? अब 60 में से तो 40 है, तो 20 ये होगा ना, मतलब इमेज आपका कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर 20 सेंटीमीटर। आया समझ में अभी कि नहीं आया? तो दो बार सॉल्व करना पड़ता है, एक बार रे जो यहाँ से भेज रहे हो आप ये वाला, उसके लिए कहाँ बनना चाहिए
फिर मिरर की वजह से वो इसके सामने बन जाएगा और फिर उसका दोबारा इमेज बनेगा मिरर के अंदर। ठीक है,